ओशो से मेरा परिचय तब का है जब देश में साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं प्रतिष्ठाएं पाई हुई थी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से जाना था कि ओशो के आश्रम अय्याशी के अड्डे हैं, इन पर पत्थरबाजी होना और इनकी आलोचना बड़े बड़े लोगों के द्वारा किया जाना उन दिनों देखने सुनने को मिलता था। इसलिए मेरी धारणा भी रजनीश के संबंध में उस समय कोई खास नहीं थी। शांति कुंज हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा का साहित्य पढ़ा करता था और वो कहते थे कि हमने आपके लिए अखंड ज्योति पत्रिका और अपने अन्य साहित्यों में विचार नवनीत निकाल कर रख दिया है, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा ने पता नहीं विचार नवनीत का हमारे मन में क्या अर्थ भर दिया कि कुछ और पढ़ते ही नहीं थे। संयोग से शांति कुंज हरिद्वार होते हुए मथुरा अखंड ज्योति पत्रिका संस्थान जाना हुआ, जहाँ से मासिक पत्रिका अखंड ज्योति निकलती और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वहाँ रहा करते थे। उनकी लाइब्रेरी में मैंने रजनीश की गीता दर्शन देखी। तब मैं सोचकर हैरान हुआ कि जो हमारे लिए विचार नवनीत लेकर आए हैं पंडित श्री राम शर्मा, उनके विचार नवनीत का अर्थ कुछ और ही है। जब वे गीता दर्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ ऐसी बात है जिससे हम चूक रहे हैं। मैं वापस आया। उन दिनों में मंडी गोविंदगढ़ पंजाब रहता था। घर की अलमारी में तंत्र सूत्र के नाम से रजनीश की डायमंड पब्लिकेशन पड़ी हुई थी। मजे की बात यह कि मैंने उसको कभी उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन जब गीता दर्शन पंडित श्री राम शर्मा की लाइब्रेरी में देखी तो जिंदगी में पहली बार मैंने रजनीश का कोई पन्ना पढ़ा, तंत्र सूत्र। वह एक पुस्तक पढ़ने के बाद जो लगन लगी वह नहीं छूटी और फिर यह भी तय किया कि हमें किसी एक व्यक्ति का अनुसरण इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हम केवल उसके अलावा सबकी तरफ से आंख मूंद लें। हमें उन व्यक्तियों का अनुसरण उस तरह से करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। तो जितने भी महान विचारक, साधु, संत या आपके मन में जिनके प्रति आस्था है, उनका अनुसरण आप उनकी जीवन शैली की तरह से करें। जैसे वो जीते हैं उसी तरह से जीने की कोशिश करें। उनके आदेश की पालना नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।